तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भावसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धर्मपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब हम यहाँ देखते हैं परमाणु परम महतत्वांतरस्य वशीकारः। 40वां श्लोक है। 40वां श्लोक परमाणु परम महत्वांतरस्य वशीकारः, अर्थात चित्त के आलंबन के भीतर जो विषय, चित्त के अंदर जो आने वाले विषय, उनके भीतर अनंत प्रकार के जो निष्प्रतिबंध स्थिर होते हैं, निष्प्रतिबंध स्थिर होते हैं, उसी अवस्था के आलंबन पर चित्त के प्रभुत्व रहना, उसका अर्थ वशीकार होता है। उसका अर्थ वशीकार होता है। अनेक आलंबनों के चित्तेकाग्र, अनंत अनेक आलंबनों के चित्तेकाग्र करने का अभ्यास जब हम परमाणु पर्यंत सूक्ष्म आलंबन पर, जब हम परमाणु पर्यंत, अब देखिए अणु परमाणु और त्रस्रेणु कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब अणु परमाणु त्रस्रेणु, ये 3 बातें हैं, बाद में कहूंगा। तब ये परमाणु पर्यंत सूक्ष्म आलंबन पर्यंत अथवा परम महातत्व जहां पर है, वहां पर महातत्व संपन्न आलंबन पर वही जो अनंत प्रकार का वशीकार है चित्त के भीतर, उसका उत्पन्न होना, यही वशीकार होता है। वशीकार यही होता है। तथा अनंत अभ्यास के कारण, अतः अनंत अभ्यास के कारण जब अनंत शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तब जब हम देखते हैं, तब इस प्रकार के साधना के भीतर आलंबन के चित्त के एकाग्रता के साथ अनंत अभ्यास दृढ़ भूमिका के अंदर पहुंचता है। जब हम साधना करते हैं, साधना करते समय हम दृढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, और दृढ़ अवस्था जब पहुंचती है तब वहां पर सूक्ष्म, स्थूल और अनंत प्रकार के केवल
जो अनंत प्रकार के केवल आलंबन पर चित्त अतिशय अनायास ही जो भी किसी भी प्रकार की विशेष अथवा अंतराय न लेते हुए, कोई भी प्रकार का जो स्थिरता, उसे स्थिरता न लेते हुए उस अवस्था को वशीकार अवस्था कहते हैं। अर्थात जो भी साधना हम करते हैं, जब हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म आलंबन, जब हम हमारे उसके ऊपर स्थिरता होती है, जब हम सूक्ष्म अणु त्रैश्रेणु जो इस प्रकार के वशीकार अवस्था करते हैं, इस प्रकार की जब प्रकार होता है, जब इतनी सूक्ष्म अतिशय सूक्ष्म अवस्था होती है, तब हम इसको वशीकार अवस्था कहते हैं। और उसी प्रकार के सूत्र में, जो 15वें सूत्र में पहले कहा था, उसी वैराग्य को कहा है। और उसी सूत्र के भीतर वशीकार पूर्व रूप, उसको पूर्व रूप वशीकार कहते हैं। 15वें जो सूत्र के अंदर उसे पूर्व रूप, उसे अलग प्रकार का वशीकार सज्ञ वशीकार वैराग्य उत्तर रूप अर्थात प्रकृत सूत्र का वशीकार होता है। अर्थात जो प्रकृत सूत्र हम अभी जो करते हैं, ये सूत्र अतिशय सूक्ष्म है। इसके पहले जो हम साधन करते थे, इसके पहले जो साधन करते थे, धीरे धीरे उसके अंदर अतिशय सूक्ष्मता से सूक्ष्मता जब हम उसे प्राप्त करते हैं, चित्त के भीतर अनंत वासना, चित्त के अंदर अनंत प्रकार की वासना जहां तक हमारे अंदर बहुत गड़बड़ घोटाला करती है, वहां पर सब प्रकार के ध्यानादिक निर्वेद प्रकार के जितने भी दुष्कर साधना है, वो हमें करना पड़ती हैं। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर वासना 8 प्रकार की वासना होती है, तब ये वासनाएं जब तक हमारे अंदर अनंत प्रकार के परेशानियां करती हैं, हम वासना के अंदर घिर जाते हैं और उसी कारण हम ध्यानादिक अवस्था में निर्वेद अवस्था दुष्कर हमें प्राप्त होती है। अर्थात इस अवस्था को प्राप्त करना बड़ा ही कठिनता हो जाती है। और इसी अवस्था के अंदर जब इस विषय में चित्त के अंदर वैतृष्णा, जब हमारी वैतृष्णा जब हो जाती है, उत्पन्न होती है, उसे वशीकार सज्ञ वैराग्य कहते हैं। वशीकार सज्ञ वैराग्य कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार की हम वैतृष्णा अर्थात उसका वैराग्य करते हैं, उसके अंदर वशीकार सज्ञ वैराग्य होता है। उसे वैतृष्ण युक्त चित्त के अंदर प्रकृत सूत्र के भीतर परमाणत्व और परम परमाणत्व वशीकार प्राप्त होते हुए, उसी दोनों अवस्थाओं की अलग अलग भाव के अंदर पूर्वोत्तर और अलग अलग प्रकार के दोनों वशीकार अवस्था हम उसके अंदर एकाग्रता में पहुंचते हैं। जब हम देखिए, जब हमारे अंदर क्या होता है, जो 2 प्रकार की हमारी साधनाएं होती हैं, जो 2 प्रकार की साधनाएं जो सिर्फ चित्त के अंदर साधनाएं होती हैं, उस साधना के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर जैसे जैसे हम धारणा के अंदर पहुंचते हैं, जैसे जैसे चित्त की धारणा में हम पहुंचते हैं, वैसे वैसे परमाणत्व और परम परमाणत्व जो 2 प्रकार के अर्थात सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और अति सूक्ष्म ये अवस्थाएं जैसे पहुंचती है, पहले वशीकार के भीतर चित्त विषय निवृत्त होने के साथ साधक स्वाधीन रहता है। पहले साधना के अंदर जैसे हम साधना ऊपर की तरफ पहुंचता है, तब वहां पर हम उसके भीतर स्वाधीनता निर्माण करते हैं। उसी स्वाधीनता के भीतर चित्त साधक अत्यंत सूक्ष्म अर्थात अत्यंत स्थूल आलंबन पर स्थिर कर सकता है और उसी प्रकार प्रकृत सूत्र पर वशीकार प्राप्त होता है, वशीकार अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो परमाणत्व और परम परमाणत्व, इस प्रकार की 2 साधनाएं हम इस साधना के अंदर करते हैं। इसके आगे कहते हैं 41वें श्लोक में, क्षीण वृत्तेर भी जातस्यैव
मणेर्ग्रीव मणेर्गृह ग्रहणात् ग्रहेषु ततस्थरा तजन्नता समापत्ति ही। अर्थात जो 41वें श्लोक में कहा है, क्षीण हमारे चित्त की वृत्तियां हमारे क्षीण अतिशय क्षीण हो जाती हैं। चित्त की कोई भी वृत्ति वहां पर पूर्णतः से आवरण नहीं होती है। कोई भी प्रकार की चित्त की वृत्ति उस पर प्रसरण नहीं पाती है। और जैसे जैसे चित्त हमारी वृत्तियों से हम पार हो जाते हैं, देखिए वृत्तियां किसे कहते हैं? वृत्तियां किसे कहते हैं? हाँ? नहीं, वृत्तियां किसे कहते हैं? पहली बात, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधाः। योग का अर्थ चित्त की वृत्तियों को शांत करना होता है। दूसरे श्लोक में मैंने कहा था, दूसरा नंबर का श्लोक, पहले दूसरा श्लोक कहा था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात जितना भी योग है, इसकी चित्त की वृत्तियां झेलना, इस चित्त की वृत्तियां को एकाग्र करना, इसको क्षीण करना, इसको धीरे धीरे, जैसे गेहूं का आटा बनता है, आटे से मैदा बनता है, आटे से मैदा बनता है, इसी प्रकार धीरे 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 इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि वो हमें नजर भी नहीं आती। वो वृत्तियां हमें, उसको क्षीण वृत्ति कहते हैं। और ऐसे चित्त की ग्रहिता अर्थात पुरुष जो होता है, पुरुष ग्रहण अर्थात ज्ञानेंद्रिय के साथ ग्राह्य अर्थात स्थूल सूक्ष्म विषय जो होते हैं, उसके भीतर अभिजात स्फटिक मणि के समान, अभिजात अर्थात स्फटिक मणि। स्फटिक मणि किसे कहते हैं? स्फटिक मणि नहीं पहचानते? कांच जो होता है उसे स्फटिक कहते हैं। स्फटिक जो मणि होता है उसे स्फटिक के जैसा, स्फटिक कितना होता है? बिल्कुल शुद्ध, अतिशय शुद्ध, उस मणि के समान होने वाली तजन्नता जैसे हमारी अवस्था होती है, उसे ही तदाकार अवस्था प्राप्त होती है। अर्थात क्षीण होने वाली वृत्तियों के भीतर जो भी स्फटिक के समान हमारी अवस्था, जैसे कांच जो होता है, कांच जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके भीतर का जो कागज है, जो चित्र है, वो दिखाई देता है, कांच दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जैसे हम स्फटिक के समान, अर्थात उसके भीतर हमें वृत्ति दिखाई देती ही नहीं है, परंतु वृत्ति वैसी लगती है, दिखाई नहीं देती, परंतु वृत्ति वहां पर है ही, रहती है वृत्ति। तब वहां पर क्या होता है? वशीकार वैराग्य साध्य होने के बाद, जो वशीकार वैराग्य साध्य होने के बाद चित्त के भीतर वासनाजन्य उद्भवने वाली कोई भी प्रकार की चिंता उस पर नहीं रहती, कोई भी चिंता नहीं रहती। वशीकार वैराग्य जैसे निर्माण हो जाता है, वहां पर कोई भी प्रकार के चित्त की भूमिका, अर्थात कौन सी भूमिकाएं होती हैं? चित्त में कौन सी भूमिकाएं होती हैं? वृत्तियां कौन सी होती हैं? पुढे पाठ मागे सपाट। शाबाश। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां होती हैं। बिल्कुल धुलते रहता है, सफाई होते रहती है। पहले बोलते जाओ महाराज, फिर याद करेंगे, बोलते जाओ फिर याद करेंगे, कुछ भी नहीं रहती है बात याद। 8 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से, मंगल के दिन हमने, सोमवार के दिन शुरुआत हुई, आज सोमवार है, 8 ही दिन हुए हैं। 8 दिन जो है, कल मंगलवार के दिन हमने दूसरी जो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, पहला जो प्रवचन किया था, जो योग अथ योगानुशासनम, जो पहला प्रवचन था, दूसरा जो श्लोक था, दूसरा श्लोक ही योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। ये चित्त की वृत्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये बात कही थी।
5 प्रकार की सबसे बड़ी विकट वृत्तियां होती हैं। ये बातें याद रखना चाहिए। याद नहीं रखेंगे, किताबों में रहेगा तो उसका कोई उपयोग नहीं। बिना उस बात को चित्त के अंदर उस बात को पूर्णतः से हम 5 प्रकार की वृत्तियां, कौन सी वृत्तियां हम उसको जीतना चाहते हैं, यही तो योगासन है। योग का यही साधन है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो इन बातों को समझ में लेंगे तो सबसे बड़ी बात है। नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी। मानना है तो मान लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। कहे कबीर सुन भाई साधो, आसमान फट गया तो कैसे सिएगा दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो हलगर्जी। हाँ, आगे बोलते जाओ महाराज, आगे बोलते जाओ महाराज, है ना। दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो हलगर्जी। सब बिल्कुल बिंदास्त। आदाब बंदगी हम करते, कोई नहीं सुनता है अर्जी। मानना है तो मान लो, नहीं तो पछताओगे, तुम्हारी मर्जी। मानना है तो मान लो, नहीं तो पछताओगे, तुम्हारी मर्जी। कहे कबीर सुन भाई साधो, आसमान फट गया तो कैसे सिएगा दर्जी। कोई दर्जी उसको सी सकता है क्या? कोई सुई चली ना ज्ञान की, सब दर्जी गए हैं हारी। दुनिया में फिर उसको कोई सीधा सी नहीं सकता। इन बातों को याद रखना चाहिए। 8 दिन के पहले की बात उसको पूरी तरह से याद नहीं रखते तो आगे क्या होगा? आगे बहुत कठिन बात है मेरे ख्याल से। ये तो पहले समाधि बाद है। इसके बाद में जो साधना पद है, साधन किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको साधना नहीं कही है, आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसके बाद में साधन, इसके बाद में विभूति। तीसरा विभूति योग, कौन सी चीज करने से क्या प्रकार होता है, विभूतियां। और फिर बाद में कैवल्य। तो पहले में ही आप सब चक्कर खा गए। थोड़ी बात को याद रखो, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब चित्त के भीतर क्षीण वृत्ति, जहां पर उसे हम क्षीण वृत्ति कहते हैं, इस प्रकार की क्षीण वृत्ति सूक्ष्म अत्यंत आलंबन के भीतर स्थिर करने वाली, आलंबन के चित्त के प्रभुत्व रहती है। उसके भीतर सूत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के वशीकार सिद्ध, जैसे शुद्ध स्फटिक मणि और कोई भी प्रकार का वर्ण वहां पर जो रहता है, उसी वर्ण को वहां पर दिखाई देता है। जैसे एक फूल है, कांच के भीतर रख दो, कांच के भीतर रखो, तब वहां आपको फूल दिखाई देगा, कांच दिखाई नहीं देगा। कांच अगर गंदा है तो फिर दिखाई देगा, कांच दिखाई देगा, नहीं तो कांच के ऊपर कोई भी प्रकार का स्फटिक से बिल्कुल स्फटिक होता है। उस प्रकार वहां पर चित्त बहुत वस्तु पर स्थिर हो जाता है। उसी वस्तु के भीतर तदाकारता प्राप्त होती है, उसको समापत्ति कहते हैं। और चित्त के भीतर क्षीण वैसी ही वृत्ति, अनंत प्रकार की, अनंत वासनाओं की वृत्ति समापत्ति, उस स्थूल अलग अलग प्रकार के स्थूल आलंबन के ऊपर, अर्थात धीरे धीरे भीतर भीतर बहुत एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था पे पहुंच जाता है। वहां पर अलग अलग प्रकार की वृत्तियां जैसे होती हैं, वैसे वहां पर 17वें सूत्र में किया है सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित, इस प्रकार की समाधियों के वर्णन, 4 प्रकार की समाधियों के वर्णन पहले किए हैं। उसके चित्त की वृत्तियां क्षीण धीरे 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 क्षीण होते रहती हैं। उसी 4 प्रकार की समाधि में समापत्ति किस प्रकार से होती है, वहां पर फिर स्पष्ट करते हैं अगले सूत्र में। अलग प्रकार के सवितर्क समाधि और स्थूल विषय चित्त के भीतर आलंबन होते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के जो लोग साधनाएं होती हैं, उस चित्त के द्वारा विषयों के जो ग्रहण करने वाले दृष्टा होते हैं। जो भी चित्त के भीतर दृष्टा
आप ये मत समझिए कि चित्त के अंदर कोई चीज न्यारी नहीं है। चित्त के अंदर चित्त जो है, मनो बुद्धि चित्त और अहंकार, इसे अंतकरण चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतकरण चतुष्टय है। इसके भीतर परमात्मा है। इसके भीतर परमात्मा है। तब आपकी समस्त क्रियाओं को भगवान देखता रहता है। जो भी आप करते हैं, अच्छा करो बुरा करो, सब कुछ देखते रहता है। उसे ही साक्षी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे साक्षी भाव। जैसे ही वो देखता है आप क्या कर रहे हैं, समस्त बातों का साक्षी परमात्मा रहता है। और उसी अवस्था के भीतर दृश्य प्रकार की चित्त उपरोक्त अलग अलग प्रकार के, जो चौथे सूत्र में कहा है, उसी चित्तेकाग्र होते हुए भी चित्त सहज दृष्टाकार होता है। चित्त अतिशय दृष्टा रहता है। आप कहते हैं कि मेरे मन ने देख लिया। मन ने नहीं देखा। मन देख नहीं सकता है। मन आपका कोई कुछ भी कर्म देख नहीं सकता। मन वहां पर कुछ भी नहीं करता है। भीतर जो है तो वो साक्षी है। इसी भीतर अलग अलग प्रकार के जो साधन होते हैं, उन साधनों के भीतर अलग अलग प्रकार के साधन, जो परम पुरुष परमात्मा रहता है, उसी परम पुरुष के भीतर उसकी पूर्ण साधनाएं वहां पर टकराती हैं। समस्त साधनाएं वहां पर जाकर टकराती हैं। उसके भीतर जितने भी साधनाएं होते हैं, जो ग्रहण, अति विषय और ग्राह्य जो होते हैं, उनके भीतर ग्रहित, ग्रहण, ग्राह्य और उसके भीतर समापन अलग अलग प्रकार की साधनाएं वहां पर एकाग्रता में होती हैं। संचार समाधि के भीतर चित्त ग्रहित, ग्रहण, ग्राह्य, इन तीन ही विषयों की समापत्ति वहां पर हो जाती है। क्या होती है? ग्रहण, ग्रहित और ग्राह्य, लेना, देना और दिलवाना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तीन चीजें होती हैं। ग्रहण, ग्राह्य और जो ग्राहक, इन प्रकार के तीन बातों में समापन हो जाता है। कारण वहां पर स्थूल बाह्य विषय, वहां पर अनंत जागृति के विषयानुसंधान से संस्कार वहां पर रहते ही हैं। क्योंकि वहां पर जो चित्त के अंदर जो भी हम सामने देखते हैं, वो सब चित्र हमारे देखने में आते हैं। जब तक हम वहां पर हम ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहितु, इन तीन चीजों के भीतर सब कुछ कार्य चलता रहता है। परंतु धीरे धीरे हम वहां पर उन विषयों का स्थूलता का विनाश हो जाता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका अर्थ विनाश होते रहता है। उसका अर्थ क्षीण होते रहता है, कमजोर होते रहता है। उसी कारण अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म संस्कार उसे जागरूक रहते हैं। सूक्ष्म संस्कार, अब देखिए कोई समाधि वाला पुरुष है, उसके पास जो भी समाधि वाला पुरुष जाएगा तो फिर वो समाधि वाला तो कोई क्रिया नहीं होगी, नहीं, सब क्रियाएं रहेंगी, पूर्ण क्रियाएं रहेंगी। क्योंकि अंदर से जितनी क्रियाएं हैं सब कुछ चलेंगी, परंतु अंदर जो चित्त के अंदर है समाधि अवस्था रहेगी। समाधि अवस्था, बाह्य का समाधि अवस्था नहीं रहती है जब अंतरंग समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी कारण जो होता है, वहां पर प्रवृत्ति, विषयवती और अनंत प्रकार के जितने भी ग्रहिता, ग्राह्य, ग्रहण, उसी को समापन, उसके भीतर समापन हो जाता है। सानंद समाधि के भीतर ग्रहिता, ग्रहिता और ग्रहण, ऐसी चित्त की दो अवस्थाएं वहां पर होती हैं। क्या होता है? देखिए, ग्रहण और ग्रहिता, ग्राह्य वहां पर नहीं रहता है। जब उसके परे, जब ग्रहित ग्रहण समापत्ति होती है, वहां पर सास्मित समाधि, चित्त अस्मिता भाव वहां पर प्राप्त होने के बाद ग्रहितु समापत्ति होती है। धीरे धीरे स्थिति उसकी कम कम होती जाती है। एवं बाह्य विषयों से चित्त संपन्न होने के बाद ग्राह्य समापत्ति, इंद्रिय तन्मात्रा और अलग अलग प्रकार के समापन्न, उनके भीतर
ग्रहण समापत्ति और पुरुषाकार चित्त अर्थात जो ग्रहण समापत्ति होती है, वहीं पर अभ्यास करते करते ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता उनके भीतर समापत्ति हो जाती है, अर्थात समस्त सूक्ष्म 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 कार्य हो जाते हैं। उसके भीतर समस्त अवस्थाएं वहां पर जब होती हैं, तब वहां पर ये बात कही है कि सवितर्क और सविचार समाधि ग्राह्य समापत्ति होती है। सविचार समाधि और जो सवितर्क समाधि, ये दो समाधियां होती हैं, वहां पर ग्राह्य समाधि होती है। सवितर्क समाधि, सविचार समाधि जो बाह्य समाधि अर्थात भीतर प्रवेश नहीं करती। आप कहते हैं कि महाराज जब ध्यान लगता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं जागरूक हूं कि कुछ अवस्था में हूं। आपके शरीर का बाह्य अवस्था का ध्यान है, आपको भी सभी बातें सुनाई आएंगी, सब कुछ बराबर रहेगा। आपको जो बात कहेंगे दूसरा मनुष्य बोलेगा, वह भी सुनाई आएगा। इसके भीतर जैसे जैसे आप अंदर पहुंचोगे, सानंद समाधि के भीतर समापत्ति और शाश्वत समाधि के भीतर जीवन मुक्त अवस्था समापत्ति वहां पर होती है। उसी का मुख्य प्रकार जीवन मुक्त अवस्था वहां पर हो जाती है। इसके भीतर उन्होंने कहा है 42वें श्लोक के अंदर, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति ही। 42वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार समापत्ति के भीतर सवितर्क समापत्ति अर्थात जो समापत्ति क्या होती है, वहां पर पदार्थ का वाचक जो शब्द होता है, वही शब्द वाच्य अर्थ वाच्य अर्थ होता है, अर्थात चित्त स्फुरन ज्ञान और विकल्प से संकीर्ण अवस्था होती है। अर्थात जो हम शब्द कहते हैं, वह शब्द बोलना भी नहीं पड़ता है। जो हम जब साधना करते हैं, जब हम आप क्या कहेंगे उसकी पहले बात मुझे समझ जाती है। आप जो कहेंगे ये बात कहते हैं, जो बात आप करोगे उसके पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, बस इतना कह देते हैं। उसके पहले वो शब्द उसका ग्रहण प्राप्त हो जाता है, वहां उस बात का ग्रहण अर्थात ग्रहिता उसके प्राप्त हो जाती है। यही अर्थ उन्होंने कहा है। कोई भी प्रकार का पदार्थ वाचक शब्द अगर उच्चारण किया, उस पदार्थ के ज्ञान से जो भी हमें प्राप्त होता है, उसके संकेत के अनुसार, उसका संकेत सिर्फ संकेत अगर होता है, फिर भी सब बातें हो जाती हैं। वहां पर वस्तुतः शब्द वहां पर अर्थात तद विषय ज्ञान का संबंध वहां पर नहीं रहता है, कोई भी संबंध नहीं रहता। तद विषय कोई भी विषय वहां पर कुछ कहना नहीं पड़ता है। अर्थात वस्तुवाचक शब्द उस शब्द के वाच्य अर्थात जो पदार्थ होते हैं, वही पदार्थ का ज्ञान, उस तीन वस्तुओं का संबंध वहीं पर प्राप्त हो जाता है। अब बात हम कहते हैं कि महाराज को अंतर्दृष्टि हो गई। अंतर्दृष्टि कैसे हो गई? अंतर्दृष्टि की बात यह होती है कि जब भी पहले बोलेगा, उसके पहले उसको समझ जाएगा। जो पहले बोलेगा ये बात उसको समझ जाएगी। ये तो बात छोड़िए, पीछे जो भी व्यक्ति है, समझो 100 साल पहले का व्यक्ति है, उसकी बातें भी वो कह पाएगा। 500 साल का व्यक्ति है, वह बात भी वह कह पाएगा। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान उसके पास सहज, बिल्कुल सहजता से प्रकट होता है। और उसी कारण यह होता है, गाय अर्थात शब्द, गाय का शब्द जो होता है, अर्थात इस शब्द से आपको अगर तीन वस्तु परस्पर हमें प्राप्त होती हैं, गाय शब्द उच्चारने के बाद गाय का अर्थ बोध होता है। उस बोध के कारण तीन ही वस्तुओं का वहां पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। गाय शब्द अगर कही तो गाय के पीछे दूध होगा, दूध के पीछे माखन होगी, माखन के पीछे समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात उसके भीतर नित्य व्यवहार
जो भी होता है वह गाय का पूर्ण व्यवहार वही समझ में आएगा। अभेद ब्रह्मयुक्त ज्ञान तथा शब्द अर्थ ज्ञान संकीर्णता से समस्त प्राप्त हो जाते हैं और उसी शब्द का पूर्ण रूप से अर्थ वहां पर समझ में आता है। और यही कारण है कि विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट शब्द जो होते हैं उन्हीं शब्दों का विकल्प वहां पर हो जाता है, समस्त विकल्प हो जाता है। उसी प्रकार विशिष्ट और शब्द के वाच्य और उसका विकल्प शब्द का अर्थ ज्ञान के भीतर तुलना वहां पर नहीं रहती है। सिर्फ शब्द का ज्ञान नहीं रहता है, शब्द के परे जो होता है उसकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। और वहां पर सवितर्क समाधि के भीतर अभ्यास जो होते हैं, अभ्यास करने वाले साधक, उनके अलग अलग प्रकार के साधनों के भीतर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णता वहां पर कैसे आगे बढ़ती है ये सोचिए। उसके परे क्या क्या होता है। समाधि के परे अभ्यास जो भी करते हैं उसके प्रथम सवितर्क समाधि का अभ्यास वहां पर करना पड़ता है। पहले कौन सी समाधि कही? पहले कौन सी समाधि कही? 4 समाधियां थी, पहले कौन सी? सवितर्क समाधि। सवितर्क शरीर के भीतर रहती है, उसके पीछे सविचार समाधि, उसके भीतर सानंद समाधि, उसके पीछे आखिर में जो है जो शाश्वत समाधि। तब कहते हैं उससे चित्त एकाग्रता के आलंबन करते रहना चाहिए। चित्त एकाग्रता, धीरे धीरे आप अपने चित्त की एकाग्रता बढ़ाते रहना चाहिए। चित्त की एकाग्रता बढ़ाने से विष्णु आदि देवताओं के काष्ठ में, पाषाण में, मूल में सुंदर मंदिर अर्थात फलक पर अलग अलग प्रकार की नाजुक चीजें, उनके नयन मनोहर देवताओं के चित्र, आकाश दैदीप्यमान समस्त प्रकार के सूर्य नारायण जो भी होते हैं उन सब नेत्रेंद्रिय ग्राह्य स्थूल आलंबन चित्त के भीतर उसका लक्ष्य रखना चाहिए। अब देखिए, कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती माता पिता गुरु जो भी हो उसके अखंड उसके ऊपर लक्ष्य रखना चाहिए। सविचार समाधि के अंदर क्या करना चाहिए? उसके वहां पर लक्ष्य रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर लक्ष्य रखोगे उस चित्र को आंखों के भीतर देखते रहना चाहिए, आंखों के भीतर देखते रहना चाहिए। धीरे 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 आप उस चित्र को न देखते हुए भी वह चित्र भगवान का सामने रहेगा। उसके भीतर धीरे धीरे आप उसके आनंद समाधि में जैसे जाओगे फिर आपको चित्र नहीं दिखेगा, स्वयं भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा, भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद में आप शाश्वत समाधि में जब जाओगे तो भगवान सामने आकर दिखाई देगा, दिखाई दे सकता है, बिल्कुल 100% दिखाई देता है भगवान। अगर उस शाश्वत समाधि में जब जाओगे तब आपको भगवान समक्ष दिखाई देगा। उसी आंखों से, आंखों के आलंबन के द्वारा वाणी तथा देवता के मंगल नाम का सहज बिल्कुल जाप करते रहना चाहिए। सहज जाप जो होता है नित्य राम 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 ओम 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 जो भी जाप करना है, राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्व काळ याविन आणिक अस्तापै साधन वहातसे आण विठोबाची। संत तुकाराम कहते हैं कि मैं ये तो बात सच कहता हूँ, मैं तो विठ्ठल की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। याविन आणिक अस्तापै साधन वहातसे आण विठोबाची। पहली बात तो ठाईच वैसुनी करायचे चित्त आवडी अनंत आळवावा, ये परिपूर्ण ध्यान का अभंग है, ये अभंग ध्यान का ही है। इस अभंग में दूसरी बातें नहीं है, पूर्ण ध्यान का है। और इस कारण उसने यही कहा है, उसका नाम अखंड जाप करते रहना चाहिए, उसके कानों के द्वारा उसका नाम सुनते रहना चाहिए। चित्त के एकाग्रता के भीतर
धीरे 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 साधक जो होता है उसे साधना के अंदर उसका लक्ष्य लग जाता है। उसे विष्णुपासक सवितर्क समाधि अभ्यास करने वाला साधक होता है। उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली श्री कृष्ण की अर्थात श्री विष्णु की मूर्ति जो होती है उसको हमेशा चित्त के आगे दृष्टि के आगे धारण रखना चाहिए। उसी एकाग्र चित्त से मूर्ति का लक्ष्य रखते रहना चाहिए। उसे मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कहां तक करते रहना चाहिए? नहीं तो फिर ओम से ओम का भी जाप कर सकते हो। ये क्यों करते रहना चाहिए? जैसे सविचार समाधि के भीतर पहुंचते हैं। अभी हमको शास्त्रीय समाधि नहीं लगती, असंप्रजात समाधि नहीं लगती, इसके पहले की बात कहता हूं। जब तक आप ये करोगे तब उसी मंत्र का समस्त दीर्घ उच्चार से जाप करते रहना चाहिए। उसी मंत्र का हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। उसे धीरे धीरे आपको तदाकार अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तब उस अवस्था के भीतर अगर आप कहोगे भगवान की ध्येय मूर्ति पार्थिव है, उसको क्या भगवान दिख सकता है क्या? ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग। पार्थिव ये पत्थर की मूर्ति है, इससे भगवान कहां से मिलेगा? सोचते हैं ना लोग। पत्थर में पत्थर पूजे से मिले भगवान तो मैं पूजूं एक पहाड़, पत्थर पूजे से मिले भगवान तो मैं पूजूं एक पहाड़, उससे भली चक्की की पीसत खावे संसार। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है, परंतु पत्थर के भीतर भगवान मिलता है। येरू म्हणे जली स्थले काष्टी पाषाणी, आहे वनमाली जेथे तेथे। मूर्ति में कुछ नहीं है, मूर्ति के पीछे सब कुछ है। मूर्ति के भीतर कुछ नहीं है। मूर्ति के द्वारा जो है भगवान की प्राप्ति होती है। महाविष्णु की मूर्ति में कुछ नहीं है, परंतु उसके लक्ष्य लगाने से एकाग्रता सविचार समाधि प्राप्त होगी। इसी कारण जो भगवान का ध्येय पार्थिव मूर्ति है वहां पर पार्थिव मूर्ति का अखंड चिंतन करते रहना चाहिए, उसका नाम उच्चार करते रहना चाहिए और उसी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। उसका धीरे 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 आप उस अभ्यास से, अगर आप कभी क्रिश्चियन धर्म के होंगे तो आप यीशु ख्रिस्त की मूर्ति का जाप करोगे, या फिर मदर जो टेरेसा है उसका जाप कर सकते हैं। किसी भी साधु का, किसी भी सन्यासी का जाप कर सकते हैं। मुक्तानंद का कर सकते हैं, नित्यानंद का, या फिर गजानन महाराज का, शिरडी के साईं बाबा का, किसी का भी। उस मूर्ति के भीतर आपको प्रकाश देखना है। उसी साधना के भीतर जैसे जैसे आप परिपूर्णता में पहुंचोगे तब आपको श्री कृष्ण भगवान की अर्थात जो महाविष्णु की मूर्ति है वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका आनंद प्राप्त होने लगेगा। आप कहोगे कि इस मूर्ति में से सुगंध कैसे आ रही है, इस मूर्ति में से सुगंध कैसे आ रही है? हाँ, अब देखिए, अभी आप सोचते नहीं हो, इस बात को पूर्ण जानते नहीं हो। नामदेव महाराज ने क्या किया? नामदेव महाराज ने भगवान की मूर्ति में भगवान को प्रकट किया। भगवान की मूर्ति में भगवान को प्रकट किया तो पत्थर की भगवान की मूर्ति वहां से मूर्ति अलग हो गई क्या? नहीं, भगवान मूर्ति में से ही प्रकट हुआ। मूर्ति में कुछ नहीं है, मूर्ति के भीतर भगवान है। इसी कारण भगवान को उसने भोजन करवाया। आप भी कहोगे कि मैं मूर्ति के अंदर दर्शन करूंगा, अगर लक्ष्य, अभी आप अप्पा महाराज की समाधि को देखोगे, अप्पा महाराज समाधि है, समाधि के वहां पर शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है। वहां पर क्या करते थे? अप्पा महाराज थे, भगवान की पूजा करते थे, चित्त एकाग्रता से करते थे। एक बार वहां पर लाल शाखा बाबा है, जिंदा थे लाल शाखा बाबा, वहां पर औलिया थे। उन्होंने कहा कि क्या पत्थर की मूर्ति पूजते हो, यहाँ तो क्या मिलेगा? उसने कहा कि देखो मुझे तो मिलता है। उसने कहा कि कैसे मिलेगा?
पत्थर की मूर्ति में भगवान है ही नहीं। भगवान जब देखना है तब आप पत्थर की मूर्ति में नहीं देखोगे, पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं प्राप्ति होती। उसने कहा कि ये भगवान है ही। तब उसने कहा कि दिखाओ भगवान है तो। उसने कहा तो भगवान की तो बात बहुत दूर है, मैं जो नंदी हूं सामने, नंदी को अगर चाहते हो तो इसका स्वरूप देख सकते हो। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि इसे चारा खिलाओगे, नंदी को चारा खिलाओगे? उसने कहा कि खिला सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। नंदी के सामने जो घास थी, चारा था, खाने लग गया नंदी। उसने सोचा कमाल है, पत्थर की मूर्ति कैसे खाने लग गई, पत्थर की मूर्ति खाने लग गई। लाल चका बाबा ने कहा कि कोई चमत्कार लगता है। उसने कहा कि अगर ये मूर्ति है, अगर ये सच्ची है, ये मूर्ति अगर खा रही है तो फिर मुझे उसका गोबर भी चाहिए। ये जो मूर्ति है इसका गोबर भी चाहिए। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, टोकरा लेकर आओ। एक जो टोकला है, टोकरा आप ले आ सकते। उसने कहा कि ठीक है। उसने बिजली टोकरा लाया। उसने कहा कि ठीक है, पेट भर खा लिया, अब एक काम करो, इसका मल विसर्जन कर दो। मल विसर्जन कर लिया। मल विसर्जन कर लिया तो उसने कहा कमाल है, ये पत्थर की मूर्ति कैसे कार्य करती है। उसने कहा कि भगवान का कार्य सब जगह होता है, पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है ही, परंतु आपकी दृष्टि उतनी नहीं है, आपकी दृष्टि उतनी नहीं है। हाँ, चूकते हम हैं, भगवान चूकता नहीं है। हम तो जिंदगी भर भगवान की घंटी बजाते रहते हैं, कभी दिखता नहीं भगवान। क्या कारण होता है, हमें दिखता ही नहीं है। ढूंढो पंत महाराज दिखते नहीं, श्री कृष्ण भगवान दिखते नहीं, हाँ? कुछ भी दिखते नहीं है। क्या कारण है? कभी आप भगवान की आंखों का दर्शन, भगवान की दृष्टि के अंदर मन एकाग्र करके चित्त में बिल्कुल चिंतन करो, भगवान त्वरित दिखने लग जाएंगे। आरती करते हैं, आरती करते करते बस लक्ष्य अलग अलग प्रकार से रहता नहीं। आरती करते समय बिल्कुल एकाग्रता से पूरा लक्ष्य वहीं पर रहते रहना चाहिए। जैसे अगर आप आरती करते हो तो उस आरती के समय हमारा लक्ष्य जो दीपक है, दीपक की बात के तरफ रहना चाहिए। भगवान का स्वरूप जो है उसी स्वरूप की तरफ देखते रहना चाहिए, आंखें बंद करके। जैसे दिखेगा उस प्रकाश को देखते रहोगे, धीरे 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 प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। उस अवस्था को पूर्ण करोगे, उसी अवस्था के अंदर आप बैठ जाओगे। उसी अवस्था के अंदर बैठोगे, धीरे धीरे आपको भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। सहज साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का साक्षात्कार कोई कठिन बात है ही नहीं। हाँ, कुछ भी साक्षात्कार कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, भगवान के एकाग्रता से रहना चाहिए। एकाग्रता से भगवान प्राप्त होता है। तब उसके भीतर जब अलग अलग प्रकार की साधनाएं, जब हम उसका मंत्रोच्चार करते हैं, तब भगवान का स्वरूप हमें दिखाई देता है। और इसके बाद में 43 नंबर के श्लोक में उसने कहा है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर का। अर्थात जब संकेत शब्द के भीतर तादात्म्य जब हम होता है, तादात्म्य होता है, उस अर्थ जब उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी स्मृति के भीतर हमारी स्मृति बनते रहती है। जब हम एक देखिए, सोचने वाली बात है, अगर आपने टीवी देखा है, टीवी पहले तो भारत में टीवी किसी को पहले मालूम ही नहीं था। अभी राजीव गांधी ने टीवी, इंदिरा गांधी ने टीवी का इस्तेमाल कर दिया, कंप्यूटर राजीव गांधी ने लाया। हाँ, राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया,
और उसके पहले टीवी भारत में आए। इसके पहले टीवी नाम का शब्द हम जानते थे क्या? नहीं, हमें कोई मालूम नहीं था। अभी सैटेलाइट जो आकाश के भीतर परिभ्रमण करते हैं, सैटेलाइट, अलग अलग प्रकार के बहुत से सैटेलाइट जो कार्य करते हैं, उस सैटेलाइट तो हमें उसका अर्थ भी मालूम नहीं, उसका अर्थ मालूम नहीं था। जैसे हमने वो शब्द सुना तो उस शब्द का अर्थ हमको मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे उस शब्द का अर्थ समझा, उसका मतलब क्या हुआ, ये देखा देखा करने के बाद ऐसे हुआ कि उस जो टीवी नाम का शब्द है, उस शब्द को सुनना भी नहीं पड़ता है। चलो टीवी चालू करो, टीवी की तरफ देखते हैं। अभी हम टीवी की तरफ देखते हैं। पहले टीवी नाम की चीज क्या थी ये हमें महसूस नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। टीवी नाम की चीज क्या है इसका अर्थ किसी को मालूम भी नहीं था। जैसे उस शब्द का पूर्ण अर्थ मालूम होता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रचार अर्थात संकेत शब्द के भीतर तद्वाच्य अर्थात अनंत प्रकार की चित्त के अंदर स्मृति वहां पर स्फुरण होता है, स्मृति वहां पर जागृत होती है। एक बात ख्याल कर लीजिए, अभी एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर आप पहली बार देखोगे तो उसको बिल्कुल याद नहीं पाओगे, उस शब्द को याद नहीं रखेगा। जैसे धीरे धीरे उस शब्द को, उसी नाम को बार बार पहचानेंगे, फलाना पप्पू है, पप्पू कल के दिन मिला था, परसों के दिन मिला था, उसी स्मृति के भीतर पूर्ण लक्ष्य रह जाएगा। फिर कभी भी अगर पप्पू रहा सामने तो मैं उसको, हाँ पप्पू है, ये बात है। पूर्ण संसार के लोगों को हम पहचानते हैं क्या? पूर्ण भारत के लोग छोड़िए, पूर्ण संसार के लोग तो छोड़िए, पूर्ण जलगांव के लोग आप पहचान सकते हो क्या? अच्छा, जलगांव के छोड़ दीजिए, आप जलगांव के छोड़ लीजिए, पूर्ण सिंधी कॉलोनी के सब लोगों को आप पहचानते हो क्या? क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उसका स्मृति में कोई संबंध नहीं आया, उसका स्मृति में कोई संबंध नहीं आया। जैसे उस व्यक्ति का स्मृति के अंदर शब्द आ जाएगा तब हाँ वो तो पहचान वाला व्यक्ति है, बिल्कुल पहचान वाला व्यक्ति है। अभी आप क्रिकेट देखते हो, नए नए प्लेयर आते हैं, नए नए प्लेयर आते हैं, उन प्लेयर को इसके पहले आप सोचते थे कि कोई प्लेयर है उसका नाम याद नहीं रहता, फिर बाद में उसका धीरे धीरे नाम याद रहता है, धीरे धीरे नाम याद रहता है और उसकी स्मृति पूर्ण हमारे अंदर पूर्णतः से जागृति रहती है, स्मृति हम उसको भूल नहीं पाते। और इसी कारण सवितर्क समाधि के भीतर स्मृति वारंवार होने के कारण ज्ञान हमेशा हमेशा पूर्ण संकेत के साथ पूर्ण रहता है। अर्थात जब भी आप सवितर्क समाधि के भीतर, जो भी सवितर्क समाधि के भीतर स्मृति हमेशा वारंवार हमेशा उसका टकराव रहता है, उसी के कारण जो हमें उसका संकेत होता रहता है, उसका अर्थ हमें हमेशा स्मृति के भीतर उसकी याददाश्त भी हमें जो होती है बिल्कुल समय बिल्कुल बाद में याद नहीं करना पड़ता है। अब राम नाम का शब्द जो है उसे बोलना याद नहीं रखना पड़ता है। रामायण के अंदर राम था, दशरथ का बेटा था, कैकेयी का पुत्र था, रामायण नहीं पढ़ना पड़ती, राम राम। अभी जो आएगा वो है राम राम, उसका हमें कोई भी शब्द विचार स्मृति परिशुद्धि होती है और वहां पर अवस्था चित्त के भीतर अर्थाकार भासमान होता है, जो चित्त के भीतर उसका अर्थ हमें महसूस होता है। और उसी कारण समापत्ति के भीतर अर्थ मात्र निर्भाषा उसे हम प्राप्त कहते हैं, अर्थ मात्र निर्भाषा हम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संकेत शब्द उसका अर्थ का ज्ञान
ज्ञान की स्मृति और उसके भीतर ध्याता ध्येय और ध्यान उसका अनुसंधान हमारे भीतर बिल्कुल न्यारा नहीं रहता है। क्या होता है? होता क्या है, अगर आप जब भी कभी बात करोगे, तब आप जो भी कहते हैं संकेत, शब्द का संकेत होता है। संकेत के शब्द जो संकेत होता है उसके भीतर उसका अर्थ के भीतर ज्ञान के भीतर स्मृति के भीतर ध्याता के पीछे ध्यान, और वहां पर अनुसंधान धीरे धीरे उसकी ध्येयकार मुक्ति होती है। उसी अवस्था को समापत्ति के लिए स्वरूप शून्यता कहते हैं, और उसका अर्थ स्वरूप जो होता है, स्मृति परिशुद्धि अर्थात जो भी प्राप्ति होती है, उसी अवस्था को जो होता है निर्वितर्क समाधि होती है। निर्वितर्क, कौन सी समाधि? निर्वितर्क समाधि होती है। वहां पर स्वरूप शून्याकार होते हुए धीरे धीरे स्मृति परिशुद्धि होती है, स्मृति अतिशय शुद्धता में आ जाती है। वहां पर जो भी स्वरूप शून्य अर्थात अर्थमात्र निर्भाषा जो भी अवस्था प्राप्त होती है उसे निर्वितर्क समाधि होती है। उसी कारण जो होता है निर्वितर्क समाधि के अंदर यह होता है कि शब्दादि अनंत प्रकार के लक्षित जो भी कार्य जो हमें महसूस होते हैं, जो शब्द के भीतर जो भी, अगर किसी ने कहा कि पेन है क्या आपके पास? पेन है, परंतु पेन है दूसरा, मेरे पास पेन दूसरा है, शाई का पेन है, शाई का पेन नहीं, बॉल पेन चाहिए, बॉल पेन नहीं, रॉटर पेन चाहिए। अलग अलग प्रकार के पेन जो हैं उस चीज का स्मरण करवाते हैं, उस चीज का स्मरण से अमुक का ध्यान वहां पर हो जाता है। जो भी ध्यान, अब देखिए भगवान के नाम का जो आप क्या करोगे, राम कहते हो, एक बार राम कह दिया तब वहां पर भगवान का स्मरण हो गया, परंतु बार बार करने की क्या जरूरत है? बार बार करने की क्या जरूरत है? राम 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 राम, ऐसा क्यों करते रहना पड़ता है? ऐसे क्यों करना पड़ता है? कारण ये होता है कि जब तक हम ध्यान में नहीं पहुंचते तब तक उस राम का अनुसंधान करते रहना पड़ता है। उस राम का शब्द वहां से छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी नाम का जप होता है उसके प्रकार, जिस भी नाम, अल्लाह नाम का कभी करते हो, अल्लाह 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 अल्लाह, उसी अक्षर को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही आपने उस अक्षर को छोड़ दिया, आपकी वृत्ति दूसरी तरफ चले जाएगी। हाँ, उसकी वृत्ति दूसरी, जैसे आप राम का, जैसे ओम का जाप करोगे, ओम 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 ओम, ऐसे करते करते आपको चींटी काटेगी। आपने बस ओम आपका छूट गया, आपका ओम छूट गया। मच्छर काट लिया, आप मच्छर को बस पीठ खुजा रहे हैं, बस उतनी देर तक अगर आपका ओम छूट गया तो आपको फिर से समाधि लगाना पड़ेगी। ये बात है। यही कारण तदाकारता होती है। तदाकार, ध्यान के अंदर तदाकार जो बहुत जरूरी है। जब उस अवस्था के अंदर तदाकार अवस्था होती है, उसी जो हमारे अंदर समाधि के अंदर ध्यान अवस्था जब प्राप्त होती है, उसके धीरे धीरे हम स्वरूप शून्यता के अंदर पहुंचते हैं और उसे अर्थ निर्भाषा अर्थात समापत्ति निर्वितर्क समाधि हम प्राप्त करते हैं। निर्वितर्क, कोई भी प्रकार का तर्क रहता नहीं है। निर्वितर्क मतलब कुछ भी प्रकार का तर्क नहीं रहता है। देखिए, अगर आप ध्यान करते होंगे, क्या होता है ध्यान में? कोई बोल के बताएगा ध्यान में क्या होता है? क्या होता है ध्यान में? अच्छा, विसर्ग, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में क्या होता है? ध्यान करते हो, जब करते हो तो ठीक बात है, नहीं तो उसकी बात छोड़ दो। लेकिन बहुत से लोग ध्यान करते हैं,
उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कारण होता है, आपको ध्यान नहीं लगता, क्या कारण है? सही बात। विचार का मतलब यह होता है कि आप एक विचार नहीं करते, एक विचार नहीं रखता है। अगर आप बिल्कुल ध्यान में बैठे हो, ये जैसे ही ओंकार का ध्यान चलता रहता है, उसने कहा कि साइकिल बाहर पड़ी है, घर के अंदर, मैं घर के भीतर हूँ, बाहर साइकिल पड़ी, हाँ बाहर साइकिल पड़ी, ये बात रहती है। मैं ध्यान में बैठा हूं। कहीं बच्चे तो रिक्शा को हाथ लगाते नहीं होंगे, बच्चे तो रिक्शा को हाथ नहीं लगाते होंगे। बस धीरे धीरे आपका ओंकार जो जाप है वो चलते रहेगा, आपका ओंकार बंद नहीं होगा, परंतु आप पूर्ण लक्ष्य वहां पर लगा रहे हैं, लक्ष्य वहां पर लगा रहे हैं। इसीलिए आपको 12 वर्ष ध्यान के लिए कहा है। क्यों लगता है? आप 12 वर्ष ध्यान क्यों करते हो? जब तक आप पूर्ण एकता में नहीं आते। जब निर्विचार समाधि के परे जब हम पहुंचते नहीं हैं, तब तक हम एकता में नहीं आ पाते। अलग अलग प्रकार के चित्र, अलग अलग प्रकार की बातें, जब देखिए अगर ध्यान में बैठते होंगे, ध्यान में जब भी बैठते होंगे, जब आप ध्यान के पहले सब बातें आपको याद नहीं रहती, ध्यान के पहले कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन ध्यान के लिए बैठोगे बिल्कुल, हाँ बातें बिल्कुल याद है, एक एक बात याद रहेगी आपको, सब बातें याद रहना शुरू हो गए। अरे ये बात थी, वो बात थी, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ। अरे बाबा पहले दिन भर बातें तो उसको दूर करते थे, पहले दूर करना चाहिए था ना। अब ध्यान के समय क्यों याद कर रहे हो? इसी कारण आपका ध्यान नहीं लगता। यही बात है ना यही बात है, क्योंकि मन जो है, मन भटकाता है, बहुत मन भटका देता है। मन इतना भटका देता है कि निर्विचार समाधि के परे उसे कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी सूझता नहीं है, उसकी पूर्ण अवस्था आती नहीं है, उसकी पूर्ण अवस्था आती नहीं है, और इसी कारण मनुष्य भटकते ही रहता है। फिर वो कहता है कि ये नहीं, राम का जाप मत करो, कृष्ण का जाप करो। फिर कृष्ण का जाप चलता रहता है, चलता रहता है, फिर कृष्ण के भीतर दूसरे विचार आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। नहीं, उसका बराबर अच्छा नहीं, अल्लाह का जाप करो। अल्लाह का जाप करोगे तो अनंत औलिया, पीर, पैगंबर, फकीर समस्त आते रहेंगे। हाँ। एक जगह कहा है, एक बार ऐसा हुआ, एक गुरुवर्य थे, गुरुवर्य थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, शिष्यों से कहा कि आप एक काम करना, आधे शिष्य मेरे तरफ एक तरफ बैठ जाओ, आधे शिष्य एक तरफ। आधे शिष्य ने यही विचार करना चाहिए कि मुझे बंदर नहीं देखना है, बंदर देखना नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, इसी बात में ध्यान करना है, दूसरी बात नहीं करनी है, बंदर नहीं देखने हैं, बिल्कुल बंदर देखना ही नहीं है। दूसरे शिष्यों से कहा कि एक बात याद रखना, बंदर देखना ही है, बंदर देखना ही है। दोनों शिष्यों से अलग अलग, अर्थात जो दोनों शिष्य थे उसे अलग जाकर कहा और इन शिष्यों से अलग कह दिया। ठीक है, ध्यान शुरू हुआ। पहली बात, जिनको बंदर देखना नहीं था, जिनको बंदर नहीं देखना था, बस उन्होंने बंदर ही देखना रहेगा, बंदर ही देखते रहे, बेचारे बंदर ही देखते रहे। कमाल की बात है, मुझे बंदर देखने के लिए नहीं कहा था, बंदर ही देख रहे हैं, क्या कमाल है। गुरुदेव मैं बंदर नहीं देखना चाहता हूं, मुझे बंदर दिखना नहीं चाहिए। और जो दूसरे थे बेचारे बड़े सोचते हैं कि भगवान बंदर दिख जाए तो बहुत अच्छा है, बंदर दिख जाए तो बहुत अच्छा है।
उनको बंदर आ ही नहीं रहे थे। गुरु ने दोनों शिष्यों का विचार किया कि देखो यही कारण है, आप जिस चीज को देखना नहीं चाहते वही चीज बार बार आती है। जिस चीज